भैया बोली, महात्मन आप हंस क्यों रहे हैं? अरे आप भोजन आरंभ करिए, आप हंस क्यों रहे हैं? महात्मा जी ने कहा, सुनो देवी मेरी बात, हंसी मुझे इसलिए आ रही है, सुनो, अगर भोजन तुम्हें कराना है तो ढंग से कराओ, नहीं तो रहने दो। अब तो जानकी मैया को और खुशी भई, तो सजनो जानकी जी ने कहा, महात्मन आप कम से कम आरंभ तो करिए, मैं और बना के लाती हूँ। हाँ, तो भगवत प्रेमियों, अगस्त मुनि का भोजन प्रातः काल आरंभ हुआ, प्रातः काल आरंभ हुआ, सायकाल हो गया, लेकिन महात्मा जी को डकार तक नहीं आई। 15 बार तो आटा गूंद लिया था जानकी जी ने। अब सुनो, जब अगले दिन आयो, अगले दिन भी भोजन बना रही है, पवा रही है, बना रही है, पवा रही है, अभी तक खूब खुशी है चेहरे पे। जब तीसरो दिन आयो तो जानकी मैया ने नवनिधि रिद्धि सिद्धि गणेश जी को बुलाया और कहा, सुनो सारे भंडार खोल दो, महात्मा जी भूखे नहीं उठने चाहिए। हाँ, तो सजनो जानकी मैया तो पूड़ियां सेकती जा रही हैं, पूड़ियां सेकती जा रही हैं, और भगवत प्रेमियों पूड़ियां सेकती जा रही हैं, और सेक करके भगवत प्रेमियों उनको झरिया में रखती जा रही हैं। नवरिद्धि रिद्धि सिद्धि पूड़ियां बेलती जा रही हैं, और गणेश भगवान उन पूड़ियों को झरिया में धर के महात्मा जी को परोसते जा रहे हैं, और महात्मा जी उन पूड़ियों को अपने मुख में उड़ेलते जा रहे हैं, उड़ेलते जा रहे हैं। 4 दिन है गए, 5 दिन है गए, 6 दिन है गए, 7 दिन है गए, 8 दिन है गए। जब 9 दिन भये तो 9वें दिन जानकी मैया ने कहा, महात्मा जी मैं आपको प्रणाम करती हूँ। महात्मा जी ने कहा, चिर सौभाग्यवती रहो देवी, लेकिन मैं अभी तुमसे वार्तालाप तो कर नहीं सकता, क्योंकि मेरा अखंड भोजन चल रहा है ना। जानकी जी ने कहा, क्षमा करें महात्मन, मैं आपसे कोई वार्तालाप करने नहीं आई हूँ, मैं तो सिर्फ इतना बताने आई हूँ कि जब आधा भोजन हो जाए तो व्यक्ति को पानी भी पी लेना चाहिए। अब तो सजनो महात्मा जी ने कहा, देवी तुम चिंता क्यों कर रही हो, जब आधा भोजन है जाएगा तो पानी भी पी लेंगे। अब तो जानकी भैया सर पकड़ के बैठ गए, हे भगवान अभी तक आधो भी ना भयो। अब भगवत प्रेमियों 10 दिन भय, 11वां दिन आया, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18वां दिन जब आयो, शाम को भगवान राम आए। सब कुछ भगवान राम के इशारे में तो हो ही रहा था, है ना। तो राम जी ने देखा जानकी जी के चेहरे पे उदासी है, गणेश जी थक गए हैं, नवनिधि रिद्धि सिद्धि सब हार गए हैं। अब अगस्त मुनि ने पूछा राम जी से, बता प्रभु बस करें या और चलें? भगवान राम ने कहा बस कर। अब अगस्त मुनि ने कहा, देवी अब हमें तुम जल लेकर के आओ। सुनो, जानकी मैया ने रसोई घर से ही कह दिया, क्षमा करें महात्मन, हमारे घर में जल की व्यवस्था नहीं है। हाँ, क्योंकि एक आध घड़े से तो आपकी पूर्ति होने वाली है नहीं। एक आध घड़े से तो आपकी पूर्ति होने वाली है नहीं। अब तो सज्जनों अगस्त मुनि ने कहा, सही कहा देवी तुमने, जब हम जल भी पीते हैं ना तो ढंग से ही पीते हैं, ढंग से ही। हाँ, अब तो भगवान राम ने हाथ जोड़े, क्षमा करें महात्मन, आपने इस युग में तो भोजन किया और अगले युग में जल का पान करना, जल का पान करना। तो ये बात कब की है? त्रेता युग की। और कथा कब की है? ये जो गिरिराज जी की कथा है द्वापर की। समझ रहे हैं ना बात को? तो सज्जनों आज द्वापर में अगस्त मुनि की मनोकामना पूर्ण की राम जी ने, क्योंकि कहा कि क्षमा करो, ये तुम्हारी मनोकामना द्वापर में पूरी हो जाएगी। इस युग में तो आपने भोजन किया और अगले युग में जल का पान करना। इसीलिए अगस्त मुनि एक कोने पर बैठ करके जल का पान कर रहे हैं। कोई डाउट तो नहीं है आपको? कोई सवाल हो मन में? तो भगवत प्रेमी इसके पश्चात समय व्यतीत हुआ।
ब्रजवासी बोले जब 3 दिन भगवान कृष्ण को हो गए गिरिराजी धारण किए हुए, तो भगवत प्रेमियों ब्रजवासी बोले लाला तू 3 दिन आते सोयो न है, तू विश्राम कर ले, तो देखी थक गए होएगो, तू हार गए होएगो। भगवान ने कहा मैं विश्राम कर लूं? हाँ अच्छा मैं विश्राम कर लूं। अगर मैं विश्राम करूंगा ना तो ये गिरिराज जी नीचे को आ जाएंगे। नीचे को? हाँ अच्छा तो तेने जी सोच राखी दी है ये गिरिराज जी तेने धारण कर राखे। भगवान ने कहा और किसने किए? अरे ब्रजवासियों मैं भगवान हूं, तू भगवान है? हाँ तेने ऐसा कौन सा काम करो जो तू भगवान है? भगवान ने कहा सुनो मैंने पूतना मारी, मैंने अघासुर मारो, मैंने वकासुर मारो, मैंने तृणावर्त मारो। ब्रजवासी बोले ज्यादा बात मत बनावे, मारी तेने पूतना, हम बेहद है गई। तेने पूतना मारी तो कौन सा बड़ो काम कर दियो तेने, वह मरी माराई में 10 लठिया तो हमने भी मार दी। मारी तेने पूतना हम तो कह रहे हैं कि लाला 3 दिन आते सोयो ना है, थक गए होएगो, विश्राम कर लेगो, लेकिन लाला तो हमारे बीच में भगवान ही बने। सज्जनों भगवान राम ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, कभी नहीं कहा। भगवान राम ने नहीं कहा, लेकिन श्री कृष्ण ने इस सच्चाई को छिपाया नहीं है। अनगिनत बार कहा है कि मैं भगवान हूं, बिकॉज आई एम गॉड, आई एम नॉट सिंपल पर्सन। मैं भगवान हूं, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मैं कोई साधारण पुरुष नहीं हूं, मैं भगवान हूं। भगवान कन्हैया ने अनगिनत बार कहा है, लेकिन सज्जनों ब्रजवासियों को विश्वास नहीं है, ब्रजवासी मानने को तैयार नहीं है। भगवान ने सोचा एक काम करूं, थोड़ा सा हाथ को ढीला करके तो देख ही लूं। तो भगवान ने जैसे थोड़ा सा हाथ ढीला किया तो जितनी भी छड़ियां लाठियां लगी हुई हैं सब चट चट करके टूट गई। ब्रजवासी चिल्लाने लगे अरे लाला संभाल, अरे लाला संभाल, अरे लाला संभाल। मेरे कन्हैया ने पुनः गिरिराज जी को बाएं हाथ की कनिष्ठ का उंगली के नखाग्र पे धारण कर लिया है। बोलो गिरिराज भगवान की दोबारा धारण कर लिया। सज्जनों ब्रजवासी कहने लगे लाला लाला कन्हैया एरे चौरे भैया एक बात बता रहे, हमारी इतनी मोटी मोटी छड़ियां टूट गई और तेने इतनी सी पतली सी उंगली पे गिरिराजी धारण कर रखे हैं। कन्हैया भैया देखो आज बतानी पड़ेगी कि इतनी शक्ति तेरी उंगली में कहां से आई। भगवान ने सोचा ये बड़ी मुसीबत है, इनसे मैं कहूं कि मैं भगवान हूं तो ये मेरी बात को मानने को तैयार नहीं है। तो मेरे कन्हैया ने कितना खूबसूरत जवाब दिया, सुनो। कहा कछु माखन को बले बढ़ो, कछु गोपन करी सहा, मैंने गिरिवर लियो उठा। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। ब्रजवासियों एक तो मैंने माखन खाया, वह माखन को बल बढ़ो, एक आप सब गांव के लोगों ने मेरी सहायता करी और श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरिराज जी को धारण कर लिया है। भगवत प्रेमियों इन ब्रजवासियों ने पूछा चौरे कन्हैया हमने तेरी कहा सहायता करी भैया? भगवान ने कहा सुनो, जब मैंने गिरिराज जी धारण किए थे तो आप सब ब्रजवासी टकटकी लगा के मेरी उंगली की ओर देख रहे थे। बोले हाँ वो तो देख ही रहे थे। तो आप सबकी शक्ति मेरी उंगली में आ गई या सो मैंने गिरिराज जी धारण कर लिए। ब्रजवासी बोले चौरे नंद के छोरा, हम भी तो सोच रहे हम इतने कमजोर कैसे है गए, हाँ हमारी शक्ति कहाँ चली गई, हम इतने कमजोर कैसे है गए। चौरे नंद के छोरा तू माखन तो चुरावे हो, अब तू शक्ति चुरावे लगो।
किसी को भी विदित नहीं होने दिया कि मैं भगवान हूँ। सज्जनों, मूसलाधार बरसात हो रही है। इधर इंद्र ने अपने सैनिकों को बुलाया और बुला करके कहा, सुनो, जाओ और जाकर के देखो, यदि पूरा ब्रजमंडल समुद्र में बह गया हो तो पानी बरसाना बंद कर दो। सैनिकगण आए और देखा वहां पानी की एक भी बूंद नहीं है, और जाकर के इंद्र से कह दिया, महाराज चमत्कार हो गया, क्या बात है? बोले, वहां तो पानी की एक भी बूंद नहीं है। एक भी बूंद नहीं है ना, तो फिर पानी सब कहां गया? सज्जनों, समय व्यतीत हुआ, इंद्र को प्रभु की प्रभुता का ज्ञान हुआ और मन में सोचा, अरे 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 अरे, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तो भगवान पे क्रोध कर दिया, मैंने तो भगवान पे ही क्रोध कर दिया, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तो भगवत प्रेमियों, इसके बाद इंद्र सोचने लगे, अब मैं कैसे क्षमा भगवान से मांगू। इधर से नारद जी आ गए, नारायण 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 नारायण। भगवत प्रेमियों, नारद जी आए। नारद जी ने कहा, कहिए इंद्र, क्या बात है? इंद्र ने कहा कि नारद, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे अपराध बन गया है, गलती हो गई है मुझसे, मैंने भगवान पे क्रोध कर दिया है, मैं क्या करूं? मैं तो अपने आप को भगवान से क्षमा मांगने के योग्य भी नहीं समझता, लायक भी नहीं समझता, मैं क्या करूं नारद? नारद जी ने कहा, इंद्र परेशान मत हो, भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान जैसा दयालु ना था, ना है, ना कभी हो सकता है। इंद्र, भगवान को सुरवी गाय अति प्रिय है, तुम सुरवी को आगे करके और पीछे छिपते छिपते जाना, और जैसे भगवान सुरवी गाय को देखेंगे तो उसकी ओर प्रसन्न होकर दौड़ लगाने लगेंगे। तुम पीछे से निकलना और भगवान के चरणों में लेट जाना और उनसे क्षमा याचना कर लेना। बंधुओं, तो भगवत प्रेमियों, इतनी बात कही, इंद्र ने ऐसा ही किया, सुरवी गाय को आगे किया, पीछे पीछे छिपते हुए इंद्र जा रहे हैं। भगवान ने जैसे गाय को देखा, क्योंकि भगवान को तीन चीजें अति प्रिय हैं, सुन लीजिएगा, भगवान को तीन चीजें अति प्रिय हैं, गाय, गीता और गोपी। परंतु आज जगह जगह भूकंप, जगह जगह सुनामी, जगह जगह जल प्रलय, महामारी, कोरोना काल आदि आदि क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? क्योंकि जो चीजें भगवान को अति प्रिय थी, आज वो दुखी हैं। गाय, गीता और गोपी। गाय को काटा जा रहा है, गोपी को दहेज के कारण जलाया जा रहा है, और गीता को भी भुलाया जा रहा है, भुलाया जा रहा है। इसलिए बंधुओं, हमारे जीवन में तीनों चीजें होनी चाहिए। गैया मैया की सेवा होनी चाहिए, ठीक है, माता बहनों का आदर होना चाहिए, और गीता का पाठ होना चाहिए। जिनके जीवन में ये तीनों चीजें हैं, भगवत प्रेमियों, उनका घर सदा के लिए मंदिर बन जाता है साहब, मंदिर बन जाता है। भगवत प्रेमी, भगवान ने सुरभि गाय को देखा, दौड़ लगाने लगे। इंद्र पीछे से निकले और भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, लेट गए और कहा, भगवान मैं अपराधी हूँ, मैं पापी हूँ, मुझसे गलती हो गई है प्रभु, आप मुझे जो भी सजा देना चाहें मुझे स्वीकार है। मैंने जो गलती की है प्रभु वो क्षम्य योग्य नहीं है, बाकी आप सर्वज्ञ हैं, आप अंतर्यामी हैं प्रभु, आप मुझे जो भी सजा देना चाहें मुझे स्वीकार है। भगवान ने कहा, इंद्र तुम्हें हो गया था अभिमान, तुम्हारे अभिमान और तुम्हारी उद्दंडता को दूर करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। तुम हमारी आज्ञा में रहकर के शासन करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये व्यक्ति की अज्ञानता है, मूर्खता है कि वो तन मन धन पद प्रतिष्ठा मान सम्मान को पाके अहंकारी हो जाता है, उसे अभिमान हो जाता है। अरे इंद्र, देने वाला मैं हूँ और लेने वाला भी मैं हूँ, परिवर्तन ही संसार का नियम है। यहाँ कुछ भी सदा सदा के लिए स्थिर रहने वाला नहीं है, जो भी बना है बिगड़ने के लिए बना है, चाहे वो मानव हो, इंसान हो, घर हो, मकान हो, पद हो, मान हो, प्रतिष्ठा हो, सम्मान हो, कुछ भी हो। आप भगवत प्रेमी 5 वर्ष पहले कैसे लगते थे, 5 वर्ष बाद आपने आईना में अपना चेहरा देखा तो अब कैसे लगते हो? हाजी के नाजी, क्या ऐसे लगते हो जैसे 5 वर्ष पहले थे? नहीं लगते। और 5 वर्ष बाद ऐसे नहीं लगोगे जैसे आज दिखाई देते हो, ऐसे नहीं दिखाई दोगे।
क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। यहाँ सब कुछ टिकने वाला नहीं है, स्थिर रहने वाला नहीं है। सब कुछ भगवत प्रेमी सदा सदा बदलने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है। ये ईंट पत्थर और चूने से बने मकान भी हर वर्ष बदलते हैं यानी रोज बदलते, प्रत्येक दिन बदल रहे हैं। और ये जो मानव जीवन जो प्रभु ने हमको प्रदान किया है, ये भी एक मकान है, क्योंकि जिंदगी एक किराए का घर है। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। इसीलिए भगवान कह रहे हैं व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए, अभिमान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, हाँ, सबके जीवन में सरलता होनी चाहिए, सबके जीवन में दया का भाव होना चाहिए। ठीक है, हम किसी से भी अच्छे व्यवहार की उम्मीद ना करें। कोई चाहे अच्छा व्यवहार हमारे साथ करे, पर उम्मीद मत करो। उम्मीद क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि उम्मीद जब टूटती है तो हमें बड़ा दुख होता है। मान लीजिए आपको अपने बच्चों से उम्मीद है, वो आपकी सेवा करें, अच्छी बात है। माना नहीं की तो आपको कष्ट होगा या नहीं होगा? कष्ट होगा। इसलिए उम्मीद मत करो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो। और कोई हमारे साथ में बुरा व्यवहार कर रहा है, गलत बर्ताव कर रहा है, तो हम उससे दुखी भी ना हो। समझ गए ना? क्यों? क्योंकि भगवत प्रेमियों, गाली देने वाला बड़ा नहीं है, गालियां सुनने वाला बड़ा है। सुनने वाला बड़ा है। हमेशा ध्यान रखना, क्रोध करने वाला बड़ा नहीं है, क्रोध सहने वाला बड़ा है। समझ रहे या नहीं? सेवा, सुन लो, सेवा करवाने वाला बड़ा नहीं है, सेवा करने वाला बड़ा है। लेकिन हम क्या समझते हैं? किसी ने कुछ कह दिया, हम आग बबूला हो गए, है ना? अरे दुखी तो उसको होना चाहिए जिसने हमारा तिरस्कार किया है। भाई दुखी तो उसको होना चाहिए, हमें किस बात का दुख? उसको कष्ट होना चाहिए। भाई शिशुपाल ने भगवान कृष्ण को कितनी गालियां दी? परीक्षित जी 100 गालियां दी। कितनी गालियां दी? 100 गालियां दी। हमें 2-4 से भी बर्दाश्त नहीं है क्या? जितनी भी मेरी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, कई बार तो घर में यहाँ इन बातों पर झगड़ा हो जाता है कि सासू जी देवरानी को तो चाहती, हमें नहीं चाहती। सासू जी जेठानी को तो चाहती, हमें नहीं चाहती। अरे ये सब चीजों पर ध्यान मत दीजिए। तुम्हारा जो धर्म है, तुम्हारा जो कर्म है, कर्तव्य है, उसको निभाइए। हम ये ना सोचे कि हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि क्या क्या है अर्पण। इसीलिए भगवान ने जब कहा तो सज्जनों, इसके बाद इंद्र का ऐरावत आकाश गंगा से जल लेकर के आया, भगवान का अभिषेक किया। और कामधेनु गाय ने भी अपने दुग्ध से प्रभु का अभिषेक किया, वो बना गोविंद कुंड। और तभी से गोवर्धन पूजन की परंपरा आरंभ हो गई। बोलो गोवर्धन भगवान की। अब भगवत प्रेमियों देखो, इंद्र ने गलती की और गलती ब्रह्मा जी ने भी की थी। और ब्रह्मा जी ने कैसे गलती की थी सुन लीजिएगा, सबको मालूम शायद ना हो। ब्रह्मा जी भगवान के ग्वाल वाल सका बछड़ों को चुरा के ले गए थे। और सज्जनों 40 मंत्रों में स्तुति की थी ब्रह्मा जी ने, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया था। गलती इंद्र ने भी की है। इंद्र ने ब्रजमंडल को समुद्र में बहाने का षड्यंत्र रचा, तो गलती की या ना की? भगवत प्रेम में गलती इंद्र ने भी की, लेकिन इंद्र ने केवल 10 मंत्रों में भगवान की स्तुति की थी और भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। तो यहाँ एक सवाल ये खड़ा हो जाता है कि महाराज ये विस्तार से समझाइए कि भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा क्यों नहीं किया? गलती तो दोनों की है, ब्रह्मा जी की भी गलती है, इंद्र की भी गलती है। और ब्रह्मा जी ने तो 40 मंत्रों में भगवान का प्रतिपादन किया, भगवान की स्तुति की, और इंद्र ने तो केवल 10 मंत्रों में ही स्तुति की। तो ये बताओ इंद्र को भगवान ने क्षमा क्यों किया? सज्जनों सुनो, ब्रह्मा जी की गलती में भगवान के सखा ग्वाल बाल बछड़े आदि भगवान से दूर रहे, और इंद्र की गलती में
भगवान के सब भक्त ब्रजवासी भगवान के पास रहे। तो भगवान कहते हैं जो मेरे भक्तों को मुझसे दूर लेके जाता है मैं उसे क्षमा नहीं करता, जो मेरे भक्तों को मेरे पास लाने का काम करता है मैं उसे क्षमा कर देता हूं, क्षमा कर देता हूं। इसलिए भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। अब आइएगा बंधुओं, इस प्रेम की चर्चा को हम अब आगे बढ़ाएं। इसके बाद भगवत प्रेमियों, भगवान ने ब्रजवासियों को स्वप्नवत वैकुंठ का भी दर्शन करवाया। नंद बाबा ना एकादशी का व्रत करके जमुना स्नान करने चले गए रात्रि में। देखो 10 बजे के बाद में ना हमें स्नान नहीं करना चाहिए, कभी कोई इमरजेंसी आ गई तो वो एक अलग बात है, ठीक है। तो जमुना जी में नंद बाबा रात्रि को स्नान करने चले गए। अब सज्जनों, वरुण देव के जो दूत थे वो वरुण लोग पकड़ के नंद बाबा को ले गए। अब भगवान को समाचार मिला तो मेरे कन्हैया मेरे प्रभु श्री कृष्ण वरुण लोग गए और जा करके नंद बाबा को छुड़ा के लाए और ब्रजवासियों के सामने नंद बाबा को उपस्थित किया। अब इसके बाद भगवत प्रेमियों, परम सुंदरी गोपियों के साथ में भगवान ने रास विहार किया। गोपियों के साथ ब्रजवासियों के साथ भगवत प्रेमी जो गोपियां हैं ब्रजमंडल में उनके साथ में रास विहार किया। अब सबसे पहले ये समझते चलें कि गोपी का अर्थ क्या है, गोपी का मतलब क्या है। गो माने इंद्रियां और पी माने पीना। सज्जनों, इसका अर्थ है जो अपने प्रत्येक इंद्री से कृष्ण रस का पान करे उसे गोपी कहते हैं। क्या कहते हैं, किसको गोपी कहते हैं? जो चलते फिरते उठते बैठते हर स्थिति में हर परिस्थिति में स्मरण भगवान का करता है उसे गोपी कहा जाता है। और ये गोपियां क्या हैं? जिस समय भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो भगवत प्रेमियों उस समय जब मेरे प्रभु राम जी दंडक वन से निकलने लगे तो दंडक वन में रहने वाले जितने भी दाढ़ी वाले संत थे ना, उन सभी ने भगवान राम के जब सौंदर्य को देखा तो उनके मन में स्त्री भाव की जागृति भई। उन्होंने मन में विचार किया कि अगर हम भी स्त्री रूप रख के इनकी सेवा अगर करते तो कितना अच्छा रहता। अब इतना ही नहीं भगवत प्रेमियों, वे सभी दंडक वनवासी आज वृंदावन में गोपी बन करके आ गए हैं। और सज्जनों, जिस समय भगवान श्रीमन नारायण राजा बलि के यहाँ वामन का रूप लेकर के गए तो वामन भगवान के सौंदर्य को जब इधर भगवत प्रेमी दैत्य कन्याओं ने देखा तो उनके मन में सखी भाव की जागृति भाई। उन्होंने सोचा कि अगर हम भी सखी रूप रख के इनकी सेवा करती तो कैसा रहता। वे सभी दैत्य कन्याएं आज वृंदावन में गोपी बन करके आ गए हैं। और इतना ही नहीं, समुद्र मंथन के समय जब मंदराचल पर्वत नीचे की ओर धंसने लगा तो उस समय भगवान कछुआ का रूप लेकर के आए थे। तो सज्जनों, मत्स्य कन्याओं ने जब देखा तो मन में विचार आया, ओहो कच्छप भगवान कितने सुंदर हैं, यदि हम गोपी रूप रख के इनकी अगर सेवा करती तो कैसा रहता। तो वे सभी मत्स्य कन्याएं आज वृंदावन में गोपी बन के आ गई हैं। तो ये बताइए कि क्या ये अपने आप गोपी बन के आ गई हैं? नहीं, अपने आप गोपी बन के नहीं आई हैं। भगवत प्रेमियों, भगवान ने देखा इन गोपियों ने जो मन में इन सभी ने मत्स्य कन्याओं ने दैत्य कन्याओं ने दंडक वनवासियों ने मन में जो भी विचार किया तो भगवान ने इनकी मनोकामना को पूरा किया। और भगवान की विशेष अनुकंपा से ये सभी ब्रजमंडल में वृंदावन में गोपी बन करके आ गए, गोपी बन के आ गए। मतलब यदि आपने जरा भी सच्चे मन से भगवान की साधना की है तो ध्यान रखना, आप जब अपनी इच्छा को भगवान के समक्ष रख देते हो तो भगवान आपकी मनोकामना को जरूर पूरा करते हैं। अवश्य, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, लेकिन अवश्य पूर्ण करते हैं, अवश्य पूर्ण करते हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि बस आज इच्छा व्यक्त की और आज ही पूरी है जाए या कल को पूरी हो जाए।
हैं? सज्जनों सुनो, 6 महीना भी लग सकते हैं, साल भर भी लग सकता है, 10 साल भी लग सकते हैं, लेकिन ये गारंटी जरूर है कि पूरी जरूर होगी। अभी एक दिलीप नाम का व्यक्ति है आपके नोएडा सेक्टर 115 में, 12 वर्ष हो गए थे, उसकी पत्नी के कोई संतान नहीं थी, कोई बाल गोपाल नहीं हुआ। तो सज्जनों उसको हमने कहा कि तुम बेटा एक काम करो, श्रीमद् भागवत कथा का संकल्प ले लो और जाओ, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो उसने कहा गुरुजी लोग तो इच्छा पूरी होने के बाद कथा करवाते हैं, मैं तो इच्छा पूरी होने से पहले कथा करवाऊंगा, पहले करवाऊंगा। देखा कितनी अच्छी सोच है उस व्यक्ति की। हरि भक्तों, उस व्यक्ति की हर वर्ष 20 सितंबर को कथा होती थी। कितने सितंबर को? 20 सितंबर को। बहन जी उन्होंने पहली बार कथा कराई, फिर अगले वर्ष कथा कराई 20 सितंबर को ही, और जब तीसरे वर्ष कथा कराई ना तो 20 सितंबर को कथा चल रही थी। और कथा के दौरान, क्योंकि कथा में चौथे दिन श्री कृष्ण जन्म महाउत्सव होता है, जैसा सभी जानते हैं, यहां भी किया गया, परसों किया गया या नहीं? तो सज्जनों दिलीप कुमार की पत्नी ने साब तीसरे वर्ष जब तीसरी बार कथा करा रहे थे तो उस समय एक साथ 2 बच्चों को जन्म दिया, एक बेटे को और एक बेटी को। 2 बच्चे पैदा हुए सज्जनों। कितने वर्ष बाद? 12 वर्ष बाद। तो मेरे कहने का अर्थ सिर्फ यहां पर इतना ही है कि आप विश्वास बना के रखना, विश्वास टूटे ना आपका। कह दो बांके बिहारी लाल की। अब भगवत प्रेमियों आचार्य सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है, मेरे कन्हैया जमुना किनारे चले गए, कल कल निनादनी पावन यमुना के तट पर बालू का खिल रही है, चंद्रमा प्रमुदित हो रहा है, और भगवत प्रेमियों कन्हैया ने जमुना किनारे जाकर के भगवत प्रेमियों बड़ी सुंदर वेणु का निनाद किया है। श्री कृष्ण वेणु का निनाद कर रहे हैं। अब देखिए एक विचित्र बात और है, मुरली एक है, बजाने वाला भी एक है, लेकिन सुनने वाले अनेकों हैं। सुनने वाले अनेकों हैं। सज्जनों 84 कोश के ब्रजमंडल में जितनी भी गोपियां हैं उन सबको ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो श्री कृष्ण हमारा नाम पुकार रहे हैं, हमें बुला रहे हैं। कृष्ण वेणु का निनाद कर रहे हैं। जो भी गोपी जिस कार्य में भी व्यस्त थी उस कार्य को अधवर में छोड़ के कन्हैया के पास आने लगी। एक गोपी तो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, मुरली को जैसे ही सुना है तो सजनों बच्चे को पलना में डाला और कृष्ण के पास चली गई। एक गोपी गाय दुह रही थी, जैसे मुरली को सुना तो भगवत प्रेमियों दूध का बर्तन मारा पटक के और कृष्ण के पास जाने लगी। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगाया था बंधु, एक आंख में काजल लगाया था, और मुरली को जैसे सुना दूसरी आंख में काजल लगाना ही भूल गई। एक ने साड़ी पहनी तो लहंगा पहनना भूल गई, एक ने लहंगा पहना तो साड़ी पहनना भूल गई। ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति इन गोपियों की बन गई वेणु को सुन के, मुरली को सुन के, क्योंकि इन सबको ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे श्री कृष्ण मुझे बुला रहे हैं। एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, पति ने कहा देवी देवी थोड़ा दाल में नमक कम है, तो शक्कर दे करके चली गई। एक गोपी जाने लगी तो पति ने कहा तुम कहां जा रही हो? गोपी ने कहा कि स्वामी अब ये बताने का समय नहीं है कि मैं कहां जा रही हूं। पति ने कहा नहीं नहीं देवी हम तुम्हें कहीं भी नहीं जाने देंगे। सज्जनों पति ने उस गोपी को लॉकर में बंद कर दिया, ताला लगा दिया,
उस गोपी ने रोते हुए कहा, कोई बात नहीं स्वामी, कोई बात नहीं, आपको इस शरीर से ही तो प्रेम है, क्योंकि आप तन के पति हैं, आपको मेरे इस तन से ही तो प्रेम है। इसका जो मन में आवे वो करना, जो इच्छा हो वो करना। मैं तो सूक्ष्म रूप से अपने कन्हैया के पास चली जाऊंगी। सजनो, उस गोपी ने अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया और सूक्ष्म रूप से कन्हैया के पास पहुंच गई, कृष्ण के पास पहुंच गई। अब आप जरा विचार करिए, अब भगवान कन्हैया जिधर भी दृष्टि डालें, उधर से गोपियों का दर्शन हो। सामने दृष्टि डाल रहे हैं तो हजारों गोपियां सामने से आ रही हैं, पीछे दृष्टि डालें तो हजारों गोपियां पीछे से आ रही हैं, इधर दृष्टि डालें तो हजारों गोपियां इधर से आ रही हैं, उधर दृष्टि डालें तो हजारों गोपियां उधर से आ रही हैं। और मेरे कन्हैया इन गोपियों को देख करके बड़े प्रसन्न होने लगे और श्री कृष्ण प्रसन्न होकर इन गोपियों से कहने लगे, क्या कि स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणी वा, ब्रजसानामयम कच्चिद ब्रूत आगमन कारणम। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वागतम वो महाभागा। क्या कह रहे हैं? स्वागतम वो महाभागा। चेंज कर लो, लिख के देना चाहिए। श्री राधे, श्री राधे। ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? जोर से बोलेंगे। तो भगवत प्रेमी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वागतम वो महाभागा। भगवान कह रहे हैं कि स्वागत है, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं देवी, तुम आई हो तो, लेकिन तुम्हारे आने का कारण क्या है? ब्रूत आगमन कारणम। देखा, भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम आई हो तो स्वागत है, स्वागतम वो महाभागा, लेकिन ए देवियों, ए गोपियों, तुम्हारे आने का कारण क्या है? तुम किस लिए आई हो ये तो बताना पड़ेगा। तुम्हारे आने का कारण क्या है? ब्रूत आगमन कारणम। तो सब गोपियां एक दूसरे की ओर देखने लगी। अरे अरे देखा बहन, अरे सखी, सुना तुमने? इन्होंने तो मुझे बुलाया और मैं आ गई हूं, तो आने के बाद कहते कि तुम क्यों आई हो? दूसरी गोपी कहती मैं तो अपने पति को भोजन करा रही थी, इन्होंने मुझे बुलाया है, और जब आ गई हूं तो आने के बाद कहते कि तुम क्यों आई हो? एक गोपी कहने लगी कि मैं तो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। एक गोपी कहती मैं तो गाय दुह रही थी और इन्होंने मुझे बुलाया है। श्री कृष्ण कहने लगे तुम बताती नहीं हो कि तुम किस लिए आई हो? क्यों देवी हो? अरे भाई, तुम आई हो तो तुम्हारा मैं स्वागत करता हूं, स्वागतम वो महाभागा, लेकिन तुम्हारे आने का कारण क्या है? तुम यहां क्यों आई हो ये तो बताना पड़ेगा ना। भगवत प्रेमियों, सब गोपियां कहने लगी कन्हैया, हम अपने परिवार को छोड़ के चली आई, पतियों को छोड़ के चली आई, बच्चों को छोड़ के चली आई हैं, और आने के बाद कहते हो कि क्यों आई हो? भगवान ने कहा यही तो मैंने पूछा है, तुम आई हो वो ठीक है, लेकिन तुम्हारे आने का कारण क्या है ये बताओ। ये रात्रि कितनी घोर रूपा है, रजन निशा घोर रूपा घोर सत्वा निसेविता। क्यों देवियों, ये रात्रि कितनी घोर रूपा है, कोई देखेगा तो क्या कहेगा?
ये कोई अच्छी बात है? इस घनघोर रात्रि में तुम अपने अपने पतियों को छोड़ के इस निर्जन वन में मेरे पास चली आई हो, ये कोई अच्छी बात है? जाओ और जाकर के अपने अपने पतियों की सेवा करना। पति चाहे कैसा भी हो, पति काला हो, गोरा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, गूंगा हो, बहरा हो, वो आपका पति है। और प्रत्येक नारी का धर्म है पति की सेवा करना, पति की आज्ञा का पालन करना। पत्नी चाहे कैसी भी हो, काली हो, गोरी हो, लंगड़ी हो, लूली हो, गूंगी हो, बहरी हो, वो आपकी धर्म पत्नी है। और प्रत्येक पति का धर्म है, प्रत्येक पति का कर्तव्य है अपनी अपनी धर्म पत्नी की सेवा, आदर, सत्कार, सम्मान करना। इसलिए जाओ और जाके अपने अपने पतियों की सेवा करना। तुम बताती नहीं हो कि यहाँ क्यों आई हो? अरे जाओ, तुम जाती भी नहीं हो और तुम ये बताती भी नहीं हो कि तुम यहाँ क्यों आई हो। अच्छा, अब समझ गया कि तुम यहाँ क्यों आई हो, क्योंकि तुमने जंगल नहीं देखा था ना, अब देख लिया ना जंगल। ये राकेश चंद्रमा कैसा प्रकाशित कर रहा है इस वन को, वो तो ठीक है देवियों, लेकिन यहाँ हिंसक शेर, चीता आदि जानवर भी तो हैं। जाओ और जाके अपने अपने पतियों की सेवा करना। सब गोपियां मौन खड़ी हैं, गोपियों ने कोई उत्तर नहीं दिया। श्री कृष्ण कहने लगे तुम बताती नहीं हो क्यों आई हो, सुनो मैं तुम्हें कथा श्रवण कराता हूं, ध्यान देके सुनना। एक नारी अपने घर के आंगन में चावल बीन रही थी। जैसे ही चावल बीन रही थी तो उसके पति आए तो चावलों को उठा के अलग रख दिया। दोनों पति और पत्नी आपस में वार्तालाप करने लगे। सुनो देवियों, उस नारी का एक 15 महीने का नन्हा सा बालक है जो घुटमन घुटमन चलता है। उस नारी के घर के आंगन में अग्नि कुंड है और उस अग्नि कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो रही है। वार्तालाप करते करते पति को नींद आने लगी तो पति ने क्या काम किया, पति अपने सर को पत्नी की गोद में रख के पृथ्वी पे ही सो गया। अब वो नारी देख रही है क्या, उस नारी का 15 महीने का नन्हा सा बालक अग्नि कुंड की ओर घुटमन घुटमन जा रहा है। अब वो नारी सोच रही है कि मेरा बच्चा अग्नि कुंड की ओर जा रहा है और अग्नि कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो रही है। ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा अग्नि कुंड में गिर ना जाए, जल ना जाए, राख ना हो जाए। अगर मैं बच्चे को बचाने जाऊं तो मेरे पति अभी आके सोए हैं, मेरा पति व्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। यदि मैं बच्चे को बचाने ना जाऊं तो मेरा बच्चा अग्नि कुंड में जल के राख हो जाएगा। बंधुओं, वो बेचारी नारी सोच रही है, इतना सोच ही रही थी। उस नारी का 15 महीने का वो नन्हा सा बालक अग्नि कुंड के किनारे पहुंच गया। नारी देख रही है और इस बात का डर है, भय है कि गिर ना पड़े। अभी खड़ी नहीं हुई है क्योंकि पति का सर गोद में रखा है और पति निद्रा में है। बहुत ध्यान देंगे यहां। उस नारी ने क्या देखा कि थोड़ी देर पश्चात ही उस नारी के उस बच्चे ने अग्नि कुंड में छलांग लगा दी। छलांग लगा दी, वो फूट फूट के रोने लगी। अरे राम, हे भगवान, रोने लगी। अभी भी खड़ी नहीं हुई, अभी खड़ी नहीं हुई है। बचाने जाऊं तो मेरा पति व्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। सोच रही है, अश्रु धारा जब पति के चेहरे पे गिरी, अपने आप पति की निद्रा खुली, पति बैठा हुआ, तब वो नारी खड़ी हुई। पति ने कहा, देवी क्या बात है, क्या बात हो गई, क्यों रो रही हो? नारी ने कोई जवाब नहीं दिया। देवियों, जब वो नारी गई दौड़ करके अग्नि कुंड के पास पहुंची तो उस नारी ने उस अग्नि कुंड में क्या देखा कि उस अग्नि कुंड में उस नारी का वो 15 महीने का बालक खेल रहा था, किलोल कर रहा था। मतलब पतिव्रत धर्म के प्रभाव से अग्नि कुंड की दाहकत व शक्ति चंदन के समान शीतल हो गई, शीतल हो गई। हमेशा ध्यान रखना भगवत प्रेमियों, आप जरा विचार करिए कि पतिव्रत धर्म में कितनी पावर है, कितनी शक्ति है। कई बार पति अनादर कर देता है
कई बार पति भटक जाता है तो कई बार पत्नी भी भटक जाती है संसार में, हमेशा ध्यान रखना, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। शिव महापुराण की कथा में सर्वप्रथम ये चंचुला की कथा आती है बंधुओं। पति भटक गया है तो ये ऐसा नहीं है कि हम भी भटक जाएं, नहीं, क्योंकि भगवत प्रेमी बड़े समझने की बात है। हमारा प्रयास रहे, हमारी कोशिश रहे पति को सद्मार्ग पर लाने की। साहब, प्रत्येक नारी के अंदर इतनी शक्ति है, पत्नी के अंदर इतनी शक्ति होती है, कब? जब वो पतिव्रत धर्म का पालन करे। साहब, इतनी शक्ति होती है पत्नी के अंदर, नारी के अंदर, स्त्री के अंदर कि अपने पति के प्राण यमराज से भी छुड़ा के ला सकती है। साहब, ला सकती है, इतनी शक्ति होती है, इतनी पावर होती है। लेकिन सज्जनों देखो, शिव महापुराण की कथा में स्वयं आता है कि जिस समय पार्वती जी का विवाह शंकर भगवान के साथ हुआ था ना, तो उस समय एक ब्राह्मणी माता पार्वती को पतिव्रत धर्म का उपदेश देने के लिए आई थी। हम अपने बेटा और बेटी का विवाह तो कर देते हैं, शादी तो करते हैं, लेकिन कभी अपने बेटे को, अपनी बेटी को विवाह की परिभाषा नहीं बताते। उन्हें ये तरीका सलीका नियम नहीं समझाते। बेटा, शादी तो हो रही है, लेकिन शादी के बाद जीवन को कैसे जीना है क्या जानते हो? बेटी का विवाह हम कर देते हैं। मेरा विनम्र निवेदन है, पुत्र और पुत्री का विवाह करने से पहले उनको पतिव्रत धर्म का उपदेश करो। हाँ, कि बेटा, जिस घर में तू जा रही है वो तेरा अपना घर होगा, ये भी तेरा अपना घर है, लेकिन इस आज से आगे घर तेरा ये भी है, लेकिन इससे भी बढ़कर तेरा ससुराल ही तेरा अपना घर होगा, अपना घर होगा। आजकल देखने में आता, बुरा मत मानना, मानोगे तो भी चलेगा, और गांठ बांध लेना, डायरी पहना लाए हो तो लिख भी लेना। शादी हुई, विवाह हुआ, आजकल माँ बेटी फोन पे लगी रहती हैं। हाँ जी के ना जी, बेटा बेटा कैसी हो रेनू? हाँ ठीक हूँ मम्मी, सही हूँ बेटा, खाना खा लियो? हाँ खा लियो मम्मी। और बेटा क्या कर रही हो? का बनायो है? सुबह को अलग का बनायो, शाम को अलग का बनायो है? हाँ, रोजाना यही बात, कोई और बात नहीं होती है। और बेटा क्या कर रही हो? है? अब बहू रानी भी मायके में फोन खटखटा रही। बुरा मत मानना, ये जो मोबाइल है ना, इससे जितना फायदा उससे ज्यादा नुकसान भी है। कह दो जय श्री कृष्णा। और भगवत प्रेमी, मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है कि आप फोन मत करिए, आप फोन करिए, काम से फोन करिए, ये नहीं कि हमेशा फोन में लगे रहें। आपका विवाह हो चुका है, आपकी शादी हो गई है, आप सोचो, विचार करो कि हमें इस घर को कैसे सुधारना है, इस घर को कैसे संवारना है, इस घर को कैसे मंदिर बनाना है, कैसे मंदिर बनाना है। इसीलिए मेरा विनम्र निवेदन है, यहाँ बेटियां भी बैठी हैं, यहाँ बेटे भी बैठे हैं, और जिनकी नई नई शादी हुई है, विवाह हुआ है, यहाँ वो भी बहनें, मेरी बेटियां बैठी हैं। मेरा विनम्र निवेदन है, सबको चाहिए अपनी सासू माँ की सेवा करे, अपने ससुर के चरण स्पर्श करे, अपने पति के चरण स्पर्श करे, पूरे घर को संभाल के रखे। और जब तक सुनो हमारे मन में ये बात नहीं आ जाएगी कि अब ये मेरा घर है, अब ये मेरा अपना घर है, जब तक मामला आगे बढ़ेगा नहीं। हाँ जी के ना जी? 50% तो मायके में बैठे, 50% मन कहाँ है? मायके में, और 50% मन कहाँ है? ससुराल में। हाँ जी के ना जी? तो ना तो आप मायके के हुए, न ससुराल के हुए। समझ गए? क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज को 100% नहीं देंगे, तब तक आप उसमें सफल नहीं हो सकते, सफल नहीं हो सकते। समझ गए ना?
इसीलिए मेरा विनम्र निवेदन है, विनम्र आग्रह है। फिर वही बात आ जाती है कि स्कूलों में ये नहीं सिखाया जाता कि बेटा सुनो, इसके बाद तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारा विवाह होगा, तुम्हें पति के साथ ऐसा व्यवहार करना है, तुम्हें पत्नी के साथ में ऐसे जीवन जीना है, तुम्हें सास ससुर के साथ में ऐसे सम्मान से रहना है, ऐसा व्यवहार करना है। ये बातें ना तो गणित में लिखी है, ये बातें ना साइंस में लिखी है, ये बातें ना सोशल साइंस में लिखी है, नहीं लिखी साहब। इसीलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पतिव्रत धर्म के प्रभाव से उस अग्नि कुंड की दाहकत्व शक्ति चंदन के समान शीतल हो गई। इसीलिए मैं तुम सबसे कहना चाहता हूं कि जाओ, अपने अपने घर जाओ, अरे जाओ और जाके अपने अपने पतियों की सेवा करना। तुम जाती भी नहीं हो और बताती भी नहीं हो कि यहां क्यों आई हो। गोपियां कहने लगी, कन्हैया सुनो, जैसी कथा आपने हमें श्रवण कराई है, जैसी कथा आपने हमें श्रवण कराई है ना, ऐसी दो चार कथा तो हम भी जाने। तुम जानो तो तुम भी कराओ, तुम भी सुनाओ। तो भगवत प्रेमी उनमें से एक गोपी कथा श्रवण कराती है श्री कृष्ण को। गोपी कहती है, कन्हैया पति पत्नी एक परिवार में रहते थे, अच्छा आपस में बड़ा प्रेम था, ठीक है। एक दिन की बात पति ने पत्नी से कहा कि देवी मैं धन उपार्जन हेतु विदेश जा रहा हूं, धन का माने विदेश जा रहा हूं, तुम अपना ख्याल रखना। पत्नी रोने लगी और रोते रोते पत्नी ने कहा कि स्वामी क्या आप नहीं जानते मैं आपसे कितना प्रेम करती हूं और आपके बिना मैं एक पल नहीं रह पाऊंगी, और आप कहते हैं कि मुझे छोड़ के आप विदेश जाना चाहते हैं। पति ने कहा, देवी रो मत, मैं तुम्हें एक मिट्टी की मूर्ति बना के देता हूं और तुम उसे मैं समझ के पूजना, उसकी सेवा करना। पत्नी ने कहा, ठीक है स्वामी जैसी आपकी इच्छा, क्योंकि जब मेरी माँ मेरे पिताजी ने आपके साथ मेरा पाणिग्रहण संस्कार किया था, विवाह किया था, तो उस समय मेरी माँ मेरे पिता ने कहा था, बेटी पति की आज्ञा का कभी उल्लंघन मत करना। ठीक है स्वामी, आपका आदेश, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, कहिए। पति ने मिट्टी की मूर्ति बनाई और मिट्टी की मूर्ति बना करके पत्नी रानी को दी और कहा, देवी ये मैं हूं और इसे मैं समझ के पूजना, इसकी तुम सेवा करना, हाँ इसकी सेवा करना। तो भगवत प्रेमियों, अब तो धन उपार्जन के लिए पति देव तो विदेश चले गए। अब उस नारी ने, उस व्यक्ति की तन की पत्नी ने अपने घर के द्वार को बंद कर दिया। अब तो उसी मूर्ति की सेवा में लगी रहे, कभी आरती उतार रही है, कभी भोग लगा रही है, कभी वस्त्र पहना रही है। 1.5 वर्ष बाद जब पति देव वापस लौटे विदेश से, तो द्वार पर आके दरवाजा खटखटा रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं। वहां वो नारी सोच रही है कि ना जाने द्वार पे कौन आ गया है, यहां मैं अपने पति की सेवा में लगी हुई हूं। अब अगर मैं दरवाजा खोलने भी जाऊं तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। तो सज्जनों, यहां गोपियां श्री कृष्ण से प्रश्न करती हैं, बताओ कन्हैया उस नारी को जाके दरवाजा खोलना चाहिए या नहीं? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, ये भी कोई पूछने की बात है? क्यों देवियों, एक गोपियों, ये भी कोई पूछने की बात है? ये तो बड़ी सीधी सादी सी बात है। अरे जब सच्चे पति आ गए, जब सच्चे पति आ गए तो मिट्टी के पतियों की सेवा का क्या करना, क्या करना? तो गोपियों ने कहा, हम भी तो आपसे यही कहना चाहती हैं कि आज तक जो भी हमने सेवा की, कृष्ण वो मिट्टी के पतियों की सेवा की। आज तक जो भी सेवा हमने की वो मिट्टी के पतियों की सेवा की। जब सच्चे पति आप हमें मिल गए तो फिर मिट्टी के पतियों की सेवा करने हमें क्यों भेज रहे हो? क्यों भेज रहे हो? क्यों? भगवत प्रेमियों, भगवान कन्हैया ने सोचा कि इन गोपियों की भावनाएं तो बड़ी श्रेष्ठ है, बड़ी श्रेष्ठ है। अच्छा, एक बार वो हाथ ऊपर करेंगे जिनके आप सभी से मेरा एक सवाल है, एक प्रश्न है, बहुत ध्यान देकर सुनेंगे और झटके से हाथ ऊपर करेंगे जब प्रश्न किया जाए। 2 प्रश्न यहां किए जाएंगे। वो भक्त हाथ ऊपर करें जिनके एक एक पति हैं,
ऐसे चौंक कर रहे हो, कर चु गड़बड़ है। तो ऐसे करो, हाँ ऐसे ही रखो, बनिए इनकी वीडियो। आप लोग सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में है, बैठ जाओ, अरे मैया बैठ जाओ। वो हाथ ऊपर करो जिनके एक एक पति हैं, करो। हाँ ऐसे ही रखो जब तक मना ना किया जाए। 1 2 3 4 5 5.5, अच्छा 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, मतलब 25 लोग हैं जिनके एक एक पति हैं। आप 25 ही बैठे हैं यहाँ का। अच्छा चलो अगला सवाल। अब वे भक्त हाथ ऊपर करें जिनके 2 पति हैं। 2 वाले कौन है? तो ऐसे करो, ऐसे, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अच्छा 14 भक्त गण हैं जिनके 2 पति हैं। अब 25 14, 25 तो हैं 1 वाले, 14 हैं 2 वाले, और बाकी के का समझे हम? एक बात कहूं, मुझको सब मालूम है। मुझको कई दिन है गया खोना में आते आते। हाँ मुझ सब मालूम है तुम सबके 2 ही पति हैं। हाँ तो मुझे बेशक बताओ मत, और मुझ सब मालूम है। हाँ कहो तो बता दूं, सवन के नाम बता दूं पक्का, फिर मत कहियो महाराज जी सबके सामने चौ बता दई। हाँ चलो, एक तो तुम्हारा वो पति है कौन जो पप्पू को पापा है, समझ रहे हो? हाँ जी के ना जी? हाँ जिसके लिए आप 16 श्रृंगार करती हैं, ठीक है। और एक और पति है, आहा कौन सा? कौन सा? जिसको आप प्राणपति कहते हैं, जिसे श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे राम कहते हैं, वो भी साब हमारा पति है। और कहते भी हैं क्या? सुनो, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, इस विध मिलो दया में, तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे। बोलो मोह एक अगोचर सबके प्राणपति, इस विध मिलो दया में, तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे। अब समझ में आ गया ना? तो 2 पति हुए के नहीं? सही है, हाँ जी के ना जी? अब 2 बारे हाथ ऊपर कर दो कि हाँ हमारे 2 पति। कल्लू का करोगे? बहुत सुंदर, क्या बात है। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? भगवत प्रेमी भगवान कन्हैया ने सोचा इन गोपियों की भावनाएं बड़ी श्रेष्ठ हैं। हे महाभागाओं, अब मैं तुम्हारे साथ में रास विहार करूंगा। तो भगवत प्रेमियों देखिए, माया ने पूरी पृथ्वी का श्रृंगार किया। अब जितनी भी गोपियां हैं
उतने ही कृष्ण प्रकट हो गए और कन्हैया ने स्वयं अपने हाथों से राधा रानी का श्रृंगार किया, गोपियों का श्रृंगार किया और श्रृंगार के बाद में रास विहार आरंभ किया। आहा, रास विहार आरंभ हुआ। भगवत प्रेमियों, कोई गोपी थक जाती है तो कन्हैया उसके चरण दबाने लग जाते हैं। कोई गोपी थक जाती है तो उसका मुखमंडल कंधे पे रखवा करके उसको विश्रांति का अनुभव करवाते हैं श्री कृष्ण। और गल भैया डाल के रास विहार हो रहा है। बंधुओं, रास करते करते इन गोपियों के मन में अभिमान आ गया, सौंदर्य का अभिमान आ गया, सुंदरता का अहंकार आ गया। इस अभिमान का परिणाम ये हुआ कि भगवान इन गोपियों को छोड़ करके अंतर्ध्यान हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। भगवत प्रेमियों, जैसे इन गोपियों को छोड़ के श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हुए, राधा रानी को संग लेकर सभी गोपियां छटपटाने लगी, रोने लगी। अरे कृष्ण कृष्ण, कन्हैया कन्हैया, अरे कृष्ण तुम कहां चले गए? तो भगवत प्रेमियों, इसके पश्चात इतना ही नहीं, सभी गोपियां बेचारे विलाप कर रही हैं, सभी गोपियां फूट फूट के रो रही हैं।